Now ये क्वेश्चन है आपका इंडेस 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। सी लिमिटेड हैज़ लेंट अ सम ऑफ 10 लाख टू एट द रेट 18% पर एनम फॉर 10 ईयर्स। 10 लाख रुपया दिया हुआ है 18% के हिसाब से फॉर 10 ईयर्स। ठीक है। द लोन हैड फेयर वैल्यू 12,23,960 रुपये एट द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 13%। इंटरेस्ट क्या ले रहे हैं? 18%। ठीक है। टू मिटिगेट प्री पेमेंट रिस्क बट एट द सेम टाइम retaining control over the loan, C Limited transfer its right to receive principal amount of loan to its maturity with interest after retaining right over 10% of principal and 4% on carry fair value 29,000 1,84,000 respectively. The consideration for transaction was 9,90,000. The interest component retained included a 2% fees towards collection of principal and interest that has a fair value 65,160 रुपये. Default if any are deductible to the maximum extent of the company's claim on the principal portion. ठीक है. You are required to show journal entry to record and de-recognize the loan. क्वेश्चन 6 नंबर का है. ये आया था नवंबर 2013 में. 6 मार्क्स का क्वेश्चन है. चलिए इसकी समरी देख लेते हैं. समरी ऑफ क्वेश्चन बुलेट पॉइंट में सी लिमिटेड दे रखा है. लोन 10 लाख का है. इंटरेस्ट रेट ले रहा है 18% फॉर 10 ईयर्स. इफेक्टिव रेट है 13% पर एनम. फेयर वैल्यू 12,23,960 रुपये है. 12,23,960. इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट ऑन मैच्योरिटी. रिटेन्ड राइट इंटरेस्ट 10% ऑफ प्रिंसिपल. फेयर वैल्यू 29,000. 4% इंटरेस्ट. फेयर वैल्यू 1,84,620 रुपये. 2% कलेक्शन फीस. फेयर वैल्यू 65,160 रुपये. कंसिडरेशन रिसीव्ड फॉर ट्रांसफ़र 9,90,000. डिफ़ॉल्ट डिडक्टेबल अप टू द क्लेम ऑफ प्रिंसिपल पोर्शन. रिक्वायर्ड पास जनरल एंट्री फॉर de-recognize ऑफ लोन अंडर 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं. सबसे पहले हम कैलकुलेशन ऑफ सिक्योरिटाइज कंपोनेंट ऑफ लोन करेंगे. कैलकुलेशन ऑफ सिक्योरिटाइज कंपोनेंट ऑफ लोन. करेंगे. इसका मतलब ये है कि जो हमने जो है 12,23,960 का जो फेयर वैल्यू है, इसको हम जो है फेयर वैल्यू का जो है इसको 10 लाख का जो ये हमने लोन दिया है उसके प्रोपोर्शन में जो है निकाल लेंगे वैल्यू कि कितना हमारा फेयर वैल्यू है. फेयर वैल्यू जो है सबसे पहला तो आपका जो है 12,23,960 था. इसमें से लेस कर देंगे आपका जो है जितना भी जो है अमाउंट रिटेन किया गया है. रिटेन्ड बाय क्या नाम है इनका? सी लिमिटेड. सी लिमिटेड ने कितना रिटेन किया है इसमें से घटा देंगे तो इतना अमाउंट जो आएगा बैलेंस यहाँ पर जो अमाउंट आएगा घट के उसको हम जो है क्या बोलते हैं जो है लेंडर मतलब इसको जो लोन अमाउंट को जो हम ट्रांसफ़र कर दिए हैं जो है 900 कंसिडरेशन 990,000 रुपये 9,90,000 रुपये लेके ट्रांसफ़र कर दिए हैं. एक्चुअली
ये जो सी लिमिटेड है, ये बैंक है, इसने जो है लोन दिया था और ये लोन रिकवर करने के लिए इसने जो है अपना एसेट राइट जो है वो जो है इनको बेच दिया था, जो है लोन मिटिगेट द पेमेंट और तो इन्होंने थर्ड पार्टी को जो है लोन ट्रांसफ़र कर दिए थे। इसका जो थर्ड पार्टी जो था, थर्ड पार्टी को अपना लोन 90% जो है ट्रांसफ़र कर दिए थे ताकि वो जाकर रिकवर करें और वो समझे उसका। तो इसके लिए जो है इन्होंने अपना एसेट राइट एसेट जो लोन एसेट लोन दिया था एसेट के रूप में, इनके पास जो एसेट था वो 90% इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया था। तो यहाँ पर हमें निकालना है कि इसमें जो 10% आपका है वो जो आप निकाल लीजिए। जैसे यहाँ पर दिया गया है जो है the C Limited transfer right to receive principal amount of loan on maturity with interest after retaining right over 10% of principal, 4% interest। फेयर वैल्यू जो है 29,000 1,84,000 थी। ठीक है, यहाँ पर घटा लेते हैं। फेयर वैल्यू जो है 29,000, 10% प्रिंसिपल स्ट्रिप जो थी वो कितना था 29,000 और जो यहाँ पर बोल रखा है 1,84,000 जो थी वो जो है आपका क्या था, वो फेयर वैल्यू ऑफ 4% इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट स्ट्रिप। अब यहाँ पर जो इंटरेस्ट स्ट्रिप है वो आपको ज़्यादा दिखेगा, लेकिन ये जो है कैलकुलेशन बेसिस पे आया है, उसके बाद ये निकाला गया। तो ये जो आपको 29,000 दिख रहा है, हालांकि 10 लाख रुपए प्रिंसिपल था, 10% निकालेंगे तो उसका 1 लाख रुपए आता है, लेकिन इसको 29,000 रुपये में इन्होंने मतलब 10% इसका केवल 29,000 ही निकाला है। तो चूँकि ये फेयर वैल्यू है तो इसने फेयर वैल्यू मतलब इसमें से आप डाउटफुल डेट वगैरह घटा के इसकी जो वैल्यू निकल के आई है आफ्टर फेयर वैल्यू, तो 29,000 रुपये यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, जबकि होता है 10%, 10 लाख का जो है 1 लाख। जैसे यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, द सी लिमिटेड ट्रांसफ़र राइट टू रिसीव प्रिंसिपल ऑफ लोन एंड मैच्योरिटी इंटरेस्ट आफ्टर रिटेनिंग 10% प्रिंसिपल एंड 4% इंटरेस्ट। 10% प्रिंसिपल कितना होता है 10 लाख का। यहाँ पर देखिए लेंड 10 लाख दिया है, जो है 10 लाख का 10% 1 लाख रुपए होता है, लेकिन ये 29,000 में ही ट्रांसफ़र कर दिए। जबकि इंटरेस्ट के बारे में जो बोल रहे हैं 4% इंटरेस्ट विथ कैरिंग अमाउंट 1,84,000, 1,84,640, जबकि ये 4% है। अगर आप 10 लाख का 4% निकालेंगे तो 40,000 आता है, लेकिन ये जो है कैलकुलेशन बेसिस पे इसको निकाला गया है, तो इसलिए 1,84,000 कितना है यहाँ पर 1,84,620 रुपये इंटरेस्ट का है। तो इसमें इंटरेस्ट में भी एक चीज़ बोला हुआ है क्वेश्चन में, इंटरेस्ट 1,84,620। अब यहाँ पर बोल रखा है क्या, यहाँ पर द इंटरेस्ट कंपोनेंट रिटेन इंक्लूडेड 2% फीस टूवर्ड्स कलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एंड फेयर वैल्यू 65,150 160। तो इसमें जो है इंक्लूड है 65,160 और इसमें से घटा लेंगे तो जो आएगा वो आपका इंटरेस्ट होगा 184,620 माइनस 65,160, ये आ जाएगा 119,460। ये घटा लीजिए आप, तो यहाँ पे जो घटाएगा पूरा टोटल मिला के आ जाएगा ये इसको दे देंगे नाम हम सर्विस कॉस्ट का। सर्विस कॉस्ट कितना है, ये 119 हो जाएगा, 460 हो जाएगा और ये हो जाएगा 65,160। इसके विषय में बोल रखा है यहाँ पर 2% फीस फेयर वैल्यू 65,160 इफ़ डिडक्टेड मैक्सिमम टू द क्लेम ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। द कंपोनेंट रिटेन इंक्लूडेड 2%। द इंटरेस्ट कंपोनेंट, यहाँ पर जो 4% इंटरेस्ट है इसके बारे में बोल रहा है, द इंटरेस्ट कंपोनेंट इंक्लूडेड 2% फीस, जब ये 4% है। अगर ये 184 4% होता है तो ये 4% है जो मतलब डिवाइडेड बाई 4% मल्टीप्लाइड बाई 2% करेंगे। अगर आधा करते हैं तो 184,620 का अगर आधा करते हैं तो ये 92,000
310 रुपये आता है, लेकिन इसका जो वैल्यू केवल 65,185 160 65,160 ही दिया हुआ है। ठीक है, जबकि अगर ये 4% है, 2% फीस टूवर्ड कलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, फेयर वैल्यू 65,120 160 सॉरी। तो यहाँ पे सर्विस कॉस्ट निकाल दिया है। अब ये जो हम घटा लेंगे इसमें से, तो जो वैल्यू आएगी वही हम जो है सिक्योरिटाइज करेंगे, मतलब इसको बेचेंगे। मतलब ये जो 10% 90% उन्होंने बेच दिया है 9,90,000 रुपये में, तो उसको हम पहले निकाल लेते हैं। इसमें से घटेगा फेयर वैल्यू में से, ये 100% फेयर वैल्यू है। 1 सेकेंड, ये 100% है फेयर वैल्यू, और ये जो है 10% टोटल की है। एक तरह से समझ लीजिए 10% है, हालांकि 4% दे रखा है, लेकिन ये 10% है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 10% प्रिंसिपल और 4% इंटरेस्ट रिटेन कर लिया था, रिटेन द राइट इसमें से। ठीक है, और क्या कह रहे हैं हम, ट्रांजेक्शन 9,90,000 कंसिडरेशन 9,90,000 रुपये में बेच दिया था। तो यहाँ पर आइए, ये 10% हम मान लेते हैं, ये इन्होंने 10% लोन का अपने पास रोक लिया। तो 12,23,960 में से माइनस करेंगे 29,000 प्लस 119,460 माइनस 65,160, तो 10,10,340 रुपये। ये आपका सिक्योरिटाइज कंपोनेंट ऑफ लोन आ गया, सिक्योरिटाइज्ड कंपोनेंट ऑफ लोन। सिक्योरिटाइज कंपोनेंट ऑफ लोन। अब इसका जो हम जो है अपॉर्शनमेंट ऑफ कैरिंग अमाउंट के बेसिस पे, जो कैरिंग अमाउंट है, कैरिंग अमाउंट हमारी क्या है, कैरिंग अमाउंट बेसिस पर अपॉर्शन कर देंगे। अपॉर्शन मतलब बांट देंगे, अपॉर्शनमेंट कैरिंग अमाउंट बेसिस ऑफ फेयर वैल्यू इन द रेशियो ऑफ फेयर वैल्यू, इन द रेशियो ऑफ फेयर वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कैरिंग अमाउंट कितना है, 10 लाख रुपए है। यहाँ पर देखिए शुरू में जो था द लेंड सम 10 लाख रुपए, दिस इज कैरिंग अमाउंट। अब फेयर वैल्यू 10,12,000, ये फेयर वैल्यू आ गया आपको 12,23,960 रुपये, और 10 लाख कैरिंग अमाउंट आ गया। तो इसका अपॉर्शनमेंट कर देंगे इसका। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपॉर्शनमेंट कर देंगे। तो चलिए इसका अपॉर्शन कर देते हैं। क्या है, पर्टिकुलर फेयर वैल्यू और जो है अपॉर्शनमेंट, अपॉर्शनमेंट यहाँ पर जो है कैलकुलेशन कर देंगे हम। इसको छोटा कर लेते हैं। फेयर वैल्यू आपकी ये हुई, और यहाँ कैलकुलेशन डाल दी। ठीक है, अब जो सिक्योरिटाइज्ड कंपोनेंट ऑफ लोन है, वो कितना है आपका, 10,10,340, 10,10,340। ठीक है, अब इसको अपॉर्शन कर देते हैं। 10,10,340 मल्टीप्लाइड कर देंगे, 10 लाख से डिवाइड कर देंगे 12,23,960, और डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8,25,468। ठीक है, 10,10,340 मल्टीप्लाइड बाई 10 लाख डिवाइडेड बाई जो है 10,10,340 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 12.23,960 जाएगा 8,25,468। दूसरा है आपका प्रिंसिपल स्ट्रिप ऑफ
प्रिंसिपल स्ट्रिप जो है रिसीवेबल जो 10% प्रिंसिपल स्ट्रिप रिसीवेबल जो 10% रुका था यहाँ पर 10% 29,000 जो यहाँ पर ये है, ये 29,000 की फेयर वैल्यू निकाल लेते हैं। 29,000 मल्टीप्लाइड बाई 10 लाख डिवाइडेड बाई 12 लाख 23,960। 29,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 12 23,960 23,693। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर आपका जो है इंटरेस्ट स्ट्रिप के बारे में आ जाइए। इंटरेस्ट स्ट्रिप रिसीवेबल कितना है? 1,19,460 1,19,460 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 12 23,960। नाउ दिस अमाउंट वुड बी 97,601 एंड लास्टली सर्विस कॉस्ट जो कि आपकी जो है इसी में से निकलेगी, इसमें से आप घटा देंगे 184,620 तो ये निकल कर आएगी 65,160। इसी सर्विस कॉस्ट का हम निकल जाएंगे 65,160 का जो है 65,160 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाई 10 लाख, ये लाख है, ये 12,23,960 से जब मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो हम निकाल पाएंगे इसका 53,237 टोटल यहाँ पर करेंगे तो ये आ जाएगा 10 लाख कैरिंग वैल्यू। इसकी करेंगे तो आपका फेयर वैल्यू आपका 12,23,960 ये आपकी कैरिंग वैल्यू आ गई। ये आपकी फेयर वैल्यू आ गई। अब इसी की जनरल एंट्री कर देते हैं, क्योंकि हमें जो है कितना में बेचे थे ये ट्रांजैक्शन कैश में मिला था 9 लाख, बैंक के रूप में हमें मिला था 9,90,000। तो बैंक आपका आ जाएगा डेबिट 9,90,000 टू लोन एसेट था, कितना था ये 9,90,000 का लोन जो निकाला था ये आपका 8,25,468 और जो बैलेंसिंग फ़िगर आएगी, ये बैलेंसिंग फ़िगर आएगी, ये आपकी एक तरह से प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। प्रॉफिट है आपको, ये आएगा 1,64,532 बैलेंसिंग फ़िगर आ गई। एंट्री हो जाएगी आपकी बी एंट्री फॉर सिक्योरिटाइज, मतलब आपने जो सिक्योरिटाइजेशन किया है, आपने जो सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट को इन्होंने ट्रांसफ़र किया है ऑफ 90% प्रिंसिपल विद 14% इंटरेस्ट, ये इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया है। और जो दूसरा लोन अकाउंट था आपका, जो हमने यहाँ पर 10% पार्ट था, ये 10% पार्ट, ये और ये, जिसकी फेयर वैल्यू हमने निकाल दिया, ये इसको भी रिकॉग्नाइज कर लेंगे, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे इंटरेस्ट स्ट्रिप, ये आपकी एसेट में आ जाएगी 97,601। आपका जो है सर्विस कॉस्ट सब डेबिट हो जाएगा 953,237 और ये आपका आ जाएगा प्रिंसिपल इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल का डेबिट 23,694 यही है आपका। हमने निकाला, ये जो निकाला 23,65,160 और
जो है ये नहीं आएगा इसमें, ये 1, 2 और 3। 2 लोन अकाउंट, लोन एसेट, ये लोन एसेट को हमने बंद कर दिया, पुराने वाले को बंद कर दिया और नए वाले को खोल दिया। ये एसेट है। बीइंग एंट्री फॉर इंटरेस्ट, सर्विस कॉस्ट एंड प्रिंसिपल स्ट्रिप्स रिसीप्ट। लोन अकाउंट की जो हमने बंद किया है, लोन अकाउंट का क्या होगा, तो वो लोन तो आपका अकाउंट डेबिट हो जाएगा 10 लाख से, ठीक है। और जो प्रिंसिपल ये सारी स्ट्रिप्स आ जाएंगी, कितना 174 से डेबिट हो जाएंगी। इंटरेस्ट, सर्विस कॉस्ट, प्रिंसिपल 174, 532। और जो आपका एक ये हमने इसको बेच दिया है, इसको भी एसेट को क्रेडिट यहाँ पे डाल देंगे, डेबिट के, ठीक है। ये आपका जो है लोन अकाउंट आपका चला जाएगा, 10 लाख से यहाँ पे चला गया, डेबिट हो गया था। और ये जो लोन अकाउंट आपने ट्रांसफ़र किया था बैंक के रूप में 8,25,459, 25,459। और इसकी जो एंट्री होगी वो दूसरी तरह से होगी, लेकिन ये आपने लोन अकाउंट ऐसे क्लोज कर दिया और ये नया लोन अकाउंट आपका खुल गया। ये आपका एक तरह से लोन अकाउंट है, लोन एसेट्स। ये सारे लोन अकाउंट्स में ट्रांसफ़र, नया लोन अकाउंट बन जाएगा, उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा और ये पुराना वाला क्लोज हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये देख रहा है 174, 532 प्लस 825, 459, 10 लाख ये टोटल है। और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर।